हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिमा। आई होप आप सभी लोगों की दीपावली बहुत अच्छे से रही होगी। मेरी भी दीपावली बहुत ही अच्छी रही। तो मेरी दीपावली के कुछ क्लिप्स मैं आज यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये दीपावली स्पेशल ब्लॉग है और यहाँ पर मैंने जो अपने घर की जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है उसी को मैं हर साल पूजा करती हूँ और यहाँ पर कुछ अलग से लेकर के आई हूँ। जो लक्ष्मी गणेश जी हैं और सरस्वती जी हैं उनकी पूजा भी मैं करती हूँ, लेकिन घर वाली जो पूजा है वो घर की मंदिर में ही रहती है और बाकी जो मतलब हर साल जो मंदिर से हटा दिया जाता है मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो मैं नहीं करती हूँ उस तरीके की पूजा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो अपने घर की ही मूर्ति को ही पूजा करती हूँ और वापस अपने मंदिर में रख लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूजा जो है वो स्टार्ट कर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमी बैठा हुआ है, हम सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर और मेरी बेटी जो है वो नहीं है फिलहाल, वो नहीं आ पाई थी क्योंकि उसको जो है वो मतलब टिकट नहीं मिला था आने के लिए, क्योंकि फ्लाइट की टिकट भी पॉसिबल नहीं थी जल्दी में और ट्रेन की टिकट भी नहीं मिल पाई, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। तो थोड़ा सा मन खराब था, लेकिन इसके वजह मतलब दीपावली तो मनानी ही थी। तो कुछ इस तरीके से दीपावली की पूजा हमने स्टार्ट की थी और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी सामग्री होती हैं पूजा की सारी चीज़ें जो है वो मैंने इकट्ठी यहाँ पर कर ली हुई थी, लेकिन भी कोई बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो रह जा रही थी। तो जो मेरा बेटा है ये वहाँ पे थोड़ा हेल्प कर रहा था मुझे ला करके देने में। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारी पूजा सामग्री लगती है दीपावली की पूजन में, तो सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने इकट्ठी की हुई थी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो मैं पूजा कर रही हूँ। तो पहले स्वास्तिक मैं बना रही हूँ क्योंकि कलश वगैरह जो है मुझे बैठाना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो गेहूं डाल दिया था, उसके ऊपर मैंने कलश रख दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ कुमकुम से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मौली धागा लिया हुआ है। अब मैं मौली धागा को यहाँ पर इस तरीके से तोड़ूंगी। पूजा की विधि तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स जो है वो शूट किए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये क्लिप्स जो है वो ऐड कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है पूजा जो है मैं थोड़ी सी विधि विधान के अकॉर्डिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा पूजा मुझे नहीं आता, पर जितना आता है या जितना मैं सुनती हूँ जानती हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी की सारी तैयारियां जो की हुई हैं। बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां करनी पड़ती है क्योंकि लक्ष्मी पूजन होती है और लक्ष्मी पूजन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो लगती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जितनी सारी चीज़ें थी वो मैंने इस जगह पर इकट्ठी करके रखी हुई थी। एक दिन पहले ही मैंने पूजा की सारी सामग्री जो है वो ले आई हुई थी। ये जो केला, ये जो आप देख रहे हैं आम का पत्ता, ये भी जो है वो मैं कल ही लेकर के आई थी। तो थोड़ा हल्का सा कुछ ये वगैरह गंगा जल डाल करके मैंने इसे डाल दिया था। अब मैं यहाँ पर डालूंगी धान की बाली और इस बार मैं नया लेकर के आई हूँ धान की बाली। हर बार जो धान की बाली लगती है उसके ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है एक प्लेट जिसमें भी हम अनाज भर करके रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो अनाज सारा जो है चावल मैंने यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर नारियल डालूंगी। जो इस तरीके से कलश बैठाया जाता है, कुछ इस तरीके से ही कलश बैठा करके पहले पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है। तो इस तरीके से जो मैंने पूजा वगैरह सब कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है मैंने दीपावली की पूजा की थी। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो कूपर के साथ में खेल रहा है। इसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है वो किसी भी चीज़ के लिए। तो वो पूजा वगैरह में बैठ तो जाता है पर उसको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता है वो, क्योंकि एक जगह शांत वो बैठ नहीं सकता। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होती है। यहाँ पर वो थोड़ा सा परेशान था और कूपर से भी खेल रहा था। और यहाँ पर मैं पूजा वगैरह जो थी वो मेरी स्टार्ट की हुई थी। और तो यहाँ पर मैंने जो लक्ष्मी जी के लिए श्रृंगार का सामान जितना भी लेकर के आई थी मैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं पूजा में चढ़ाने के बाद अपने लिए रख लेती हूँ। और इस तरीके से मैंने फल और मिठाई वगैरह भगवान जी को चढ़ाया और इस तरीके से मैंने पूजा वगैरह करी और दीपक वगैरह दिखाया। बहुत सारी चीज़ें जो है और भी मिठाई वगैरह लाई हुई थी तो मैंने आज उसे भी भोग लगा दिया। तो कुछ इस तरीके से मेरी पूजा जो है वो स्टार्ट थी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि ला करके दे दो मुझे, तो वो मेरी हेल्प कर रहा था। उसे ढूंढने में भी परेशानी होती है पर वो कोशिश ज़रूर करता है कि हाँ यहाँ वहाँ मतलब ढूंढ लूँ। और पूजा में बैठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने बाकी जो चीज़ें थी उसी में से ही पूजा वगैरह कर लिया। जो चीज़ें नहीं मिली उसके लिए माता रानी से क्षमा
मांग ली। और यहाँ पर जो दीपक है वो मैंने यहाँ पर दीपक दान कर दिया, प्रज्वलित कर दिया। और अब मैं यहाँ पर अखंड दिया जो मैंने हाथ में पकड़ा है वो जो है उसे मैं जलाऊंगी। और ये जो अखंड दिया है वो रात भर जलनी होती है। तो मेरी जो अखंड की दिया है, मैं थोड़ी सी डरी हुई थी कि पता नहीं रात भर जल पाएगी या नहीं पाएगी, पर ये जो दिया है काफी बड़ी थी और इसमें घी बहुत सारा डाला था मैंने। और इस तरह से डालने के बाद जो है मैंने बहुत सारे मंत्र वगैरह जो है पढ़ के घी प्रज्वलित वगैरह किया। उसके बाद मैंने ये जो दिया है वो जलाया। और ये दिया जो है वो मैं बेकार में ही डर रही थी। सुबह के दूसरे दिन 10 बजे तक ये दिया जली हुई थी और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो दिया है वो इतने देर तक जली। और सारी की सारी जो पूजा वगैरह जैसे जैसे मुझे आया समझ में, मैंने वैसे वैसे कंप्लीट कर लिया था। इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं? और यहाँ पर मैंने खील बतासे वगैरह जो है वो सारे इस तरीके से भर दिए हैं। फल बतासे माता रानी को आज खुश करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। पूजा करने के लिए इतनी सारी क्लीनिंग करते हैं ताकि माता रानी साफ स्वच्छ घर में ही प्रवेश करती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरीके से दीपावली में हम वैसे भी काम करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं, सफाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। जैसा कि आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा कि बहुत ज्यादा सफाई वगैरह मतलब हेल्प हुई थी। बट मेरी अभी फिलहाल कुछ दिनों से तबीयत भी सही नहीं चल रही है, जिस कारण मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, पर फिर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। और यहाँ पर मैंने माता रानी के लिए खीर और पूड़ी जो है वो भोग में बनाया हुआ था भोग के लिए। तो कुछ इस तरीके से है जो दीपक वगैरह जो है मैं यहाँ पर प्रज्वलित करूंगी और माता रानी को अपने स्वेच्छा जितनी मेरी हो पाई उसी के अकॉर्डिंग मैं वहां पर उनको भोग लगा रही हूँ। क्योंकि आज बहुत सारा काम था, फिर भी किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने माता रानी के लिए जो है वो भोग बनाया। पूरी और खीर जो है उनके लिए बनाया मैंने। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने इतनी सारी तैयारियां पूजा के लिए करके रखी हुई थी। और थोड़ा सा लेट हो गया था पूजा में, फिर भी मेरी पूजा जो है वो बहुत अच्छे से हो गई थी। बहुत ज़्यादा मैं खुश थी अंदर से, ताकि मेरी पूजा जो है वो बहुत अच्छे से हो गई थी। और यहाँ पर मैंने माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान जो लेकर के मैं आई थी, वो सारे का सारा श्रृंगार जो है वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से माता रानी को चढ़ा दिया था। ये जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो मैं माता रानी को चढ़ाने के बाद अपने लिए ही पहनती हूँ। कहा जाता है ऐसा करना शुभ होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने जो है वो पूजा करी, सारी की सारी पूजा अच्छे से हो गई थी। बहुत अच्छा लगा पूजा करके माता रानी का। इतने दिन से जो हमने साफ सफाई की थी और माता रानी का वेलकम करने के लिए वो कुछ अगर अच्छा हो जाता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये थी दीपावली की पूजा और इस तरीके से हमने जो है दीपावली की पूजा की थी। और अब यहाँ पर मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई थी और उसे बहुत ही जल्दी थी। अब यहाँ पर हम दिया बाहर जलाने की तैयारी कर रहे थे। सारी की सारी तैयारियां हो गई थी। मंदिर के पास दिया वगैरह जल गया था। अब आ रही है बाहर की ओर दिया वगैरह जलाने की। तो यहाँ पर हम बाहर के लिए दिया की तैयारियां कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा परेशान था क्योंकि इसको जाना था जहाँ पहले रहते थे उस ब्लॉक में। यहाँ उसके बहुत सारे फ्रेंड थे, उन सभी का कॉल आ रहा था। तो ये वहां पे मतलब पटाखे वगैरह फोड़ना जाना चाहता था। तो इस वजह से ये बहुत परेशान था कि कब मम्मी की पूजा होगी और कब मैं जाऊंगा। तो इस तरीके से मेरा बेटा जो है वो कूपल के साथ में खेल रहा था। और यहाँ पर मैंने सारी की सारी तैयारियां फिर से शुरू कर दी थी दीपक को जलाने के लिए। तो अब सारी की सारी जो पूजा वगैरह जो है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। और अब जलेगी बाहर में जो भी लाइटें हैं वो सारी की सारी चीजें जो है ऐसे जितने भी बालकनी वगैरह है उन सभी में लाइट जो है हमने वो चाइनीज वाला ही डाला हुआ था। और बहुत कुछ सारे दिया वगैरह में तेल डाल करके रख लिया था ताकि उसको जला दिया जाए। और इस तरीके से जो है मेरी पूजा बहुत अच्छी से हो गई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एमी बहुत ही ज्यादा परेशान है कि मम्मी की पूजा कब पूरी तरह से खत्म होगी। और वो उठ गया था क्योंकि बहुत ज्यादा ही लेट हो गया था। और इस तरीके से हमने बाहर में दिया वगैरह जो है वो प्रज्वलित कर दिया था। यहाँ पर चौमुखी दिया हमने जलाया है। और जिस तरीके से हम डोर पे कंप्लीट करना चाहते थे अब वो नहीं हो पाया। ये जो बाहर अल्पना आपने देखा था वो एमी ने बनाया था। और यहाँ पर जो भोग प्रसाद वगैरह लगा हुआ था वो कुछ इस तरीके से है। झाड़ू वगैरह की भी
पूजा हमने की करी हुई थी। और इस तरीके से इतना जो आप देख रहे हैं जो भी था पूजा वगैरह की सामग्री, मैंने बहुत मन से माता रानी की पूजा की थी। इस तरीके से ही मैं पूजा करती हूँ। और आप देख सकते हैं पूजा वगैरह जब कंप्लीट हो गया तो कुछ इस तरीके से मैं तैयार हुई थी। और बहुत तैयार भी मैं इतनी जल्दीबाजी में हुई थी पूजा के लिए, जल्दी जल्दी से साड़ी वगैरह पहनी मैंने और जो नॉर्मल मेकअप था बस वही किया। मैंने पहले से सोच कर के रखा था कि मैं मेकअप के वीडियोस वगैरह बनाऊंगी ताकि मुझे अपलोड करने पड़ते मेकअप के वीडियो जो है वो, लेकिन मैंने मेकअप के वीडियो जो है वो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और इस तरीके से मैंने कई जगह और भी दिए जो घी के दिए होते हैं वो जाकर के मंदिर में जलाया और भी कई जगह मतलब जलाया मैंने। तो ऐसी रही थी मेरी दीपावली, कुछ एकदम थकी थकी सी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल गोपाल की जो भी मतलब मैंने कपड़े वगैरह मैं लेकर के आई थी दीपावली के लिए, वो बिल्कुल ब्लू ब्लू कलर की थी। तो आज बाल गोपाल जी भी बहुत ही प्यारे से लग रहे थे, बिल्कुल ब्लू कलर के, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख करके, इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने उनको भी बहुत अच्छे से तैयार किया था, उनका सारा जो ज्वेलरी वगैरह मैं अलग से लेकर के आई थी। और इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर जो मेरी मूर्ति होती है मंदिर की उसको ही पूजा किया था। और लक्ष्मी गणेश सरस्वती की अलग से बैठाई थी तो उसको पूजा कुछ इस तरीके से किया था। मंदिर कुछ इस तरीके से सजाया था। मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा था क्योंकि मैंने उसको आज बहुत टाइम दिया था और मतलब आराम से मुझे 2 या 3 घंटे लग गए थे सारी की सारी मूर्तियाँ वगैरह निकाल करके क्लीन करने में। और यहाँ पर मैं बालकनी में दिखाना चाहती हूँ, एमी ने ये लाइट लगाया हुआ है, मल्टी कलर का ये जो लाइट है वो इस तरीके से लगा हुआ है और अच्छा लग रहा था। उसको जैसा समझ में आया उसने उस तरीके से कंप्लीट किया हुआ था। अभी बच्चा है, इसको इतना समझ में नहीं आता है कैसे लगाना है क्या करना है, बट इसने कर लिया था। और यहाँ पर कुछ मिठाइयाँ वगैरह रखी हैं जो देने लेने के लिए रखी हुई थी। और यहाँ पर भी जो है लाइट वगैरह एमी ने ही लगाया, सारे के सारे बालकनी में लाइट वगैरह जो है उसने आज बहुत मेहनत किया था। इतनी सारी चीज़ें करने में भी बहुत सारा टाइम लग गया था। और यहाँ पर जो है वो न्यूज चल रहा है मैच वगैरह का, कुछ भी जो भी देखना था। और यहाँ पर मैं मतलब देख रही मैं मतलब मैंने जो कपड़े पहने थे वो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और ये जो ब्लाउज है इसके साथ मैच कर गया था। ये इसका ब्लाउज नहीं है बट इसके साथ मैच कर गया था। बहुत ही प्यारा सा साड़ी था और ये नेकलेस इसके ऊपर और भी 4 चांद लगा रहा था। और यहाँ मैं सभी लोगों के लिए सूट कर रही थी कि मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, मैं कैसी लग रही हूँ। अगर जो मेरे नॉन पर्सन होंगे या जो देख रहे होंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो पूजा वगैरह यहाँ पे कंप्लीट हो गया था और अब थोड़ा सा मुझे सुकून मिल रहा था क्योंकि इस पूजा के लिए हमने बहुत दिनों से तैयारियां की हुई थी। और अब आती है इस रूम से बाहर की ओर देखने में लाइटिंग किस तरीके से लगती है अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके से लोगों ने लाइटिंग करी हुई थी, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग भी इसमें रहते हुए भी मुझे लगता है कि ऐसा कि कहीं बाहर गए हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ नहीं थे, जो लोग थे उन्होंने लाइटिंग वगैरह लगाई हुई है, जो लोग नहीं थे उनके घर अभी भी अंधेरे ही लग रहे थे, लाइट नहीं जली हुई थी वहाँ पे। ऐसे मैक्सिमम लोग यहाँ पर रहने लगे हैं। जब ये एक्चुअली ये न्यू बिल्डिंग है और जब हम यहाँ पर आए थे तो कुछ ही लोग रहते थे, अब बहुत सारे लोग आ गए हैं रहने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आज ये बेडशीट लेकर के आई थी मैं, तो ये बेडशीट मैंने बिछाया था। और ये मेरे स्टूडियो रूम का नज़ारा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी मैंने जो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की हुई थी कुछ इस तरीके से ला करके यहाँ पर रख दी थी। मैंने पूजा वहीं पे की थी लेकिन इनको ला करके फिर यहाँ पर रख दिया था। और इस तरीके से मेरा जो फुल लुक है वो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लग रहा है। बहुत ही प्यारी सी साड़ी लग रही थी, पिंक कलर की साड़ी थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये वाला जो कलर है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझ पर। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह जो है वो उनके ऊपर चढ़ा हुआ था और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं लेकर के आई हूँ। मैं घर के लिए नहीं लाती, जो हर बार हटाने पड़ते हैं मुझे लक्ष्मी गणेश, और लेकिन मैं इस बार स्टूडियो के लिए लेकर के आई थी। और यहाँ पर जो है इस रूम में भी ये वाला जो बेडशीट है वो मैं आज
आज ही लेकर के आई थी। मुझे दोपहर में थोड़ा सा मार्केट भी जाना था तो मैं 2 बेडशीट लेकर के आई थी, वो कुछ इस तरीके से थी। और यहाँ पर इस तरीके से पर्पल कलर की लाइट लगी हुई है। और यहाँ पे कूपर है, कूपर भी आज पटाखे की आवाज वगैरह सुन के बहुत ज्यादा परेशान है, वो कहीं कहीं दुबक दुबक करके छुप जाता है क्योंकि पटाखे की आवाज जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी इसको। हम लोगों को तो हैबिट है पर इन लोगों को इतना समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी पूजा जो है वो बहुत अच्छे से रही, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और अब मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत दिन से तैयारियां वगैरह की हुई थी। बहुत ज्यादा सफाई में, तबीयत खराब होने के बाद भी सफाई वगैरह, पूजा की तैयारियां, बहुत सारी चीजें जो है वो इकट्ठा ही हो जाती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और टाइम टू टाइम जितने भी फेस्टिवल है वो बिल्कुल रेस्ट नहीं लेने के लिए दे रहे थे। और कभी ये पूजा खत्म हुआ तो ये शुरू, ये पूजा खत्म हुआ तो ये शुरू, इस तरीके की पूजा आ रही थी। और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी अंदर से, तो मैं अब पूजा हमारी जो है वो खत्म हो गई थी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मैं बड़ा ही रिलैक्स फील कर रही थी। और इस तरीके से मैंने भगवान जी को प्रणाम किया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हॉल कितना फैला हुआ रहता था, आज जो है वो हॉल वो बिल्कुल ही क्लियर लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से था, ब्लू और गोल्डन लाइट लगा के रखा था एमी ने। और दिया मैंने अभी कुछ एक्स्ट्रा रखे हुए हैं क्योंकि हमें आगे भी 2 दिन और जलाने पड़ते दिया वगैरह जो है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नीट एंड क्लीन काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पर बेडशीट वगैरह बिछा के पूजा के लिए रखी हुई थी वो मैंने हटा दी थी। फिर भोग की चीज़ें भी मैंने यहाँ पर से हटा दी थी क्योंकि मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ढक के रख दिया था। बाकी की चीज़ें कल उठाई जाएंगी, कल या फिर 2-3 दिन के बाद ही यहाँ पर से इनको उठाया जाता है, जो भी पूजा का सामान वगैरह होता है। तो बाकी भोग की चीज़ें जो है वो मैंने अंदर रख दी थी ताकि अभी थोड़ी देर में हम डिनर करने के पहले ही हम प्रसाद खाएंगे। तो इस तरीके से मेरी जो पूजा वगैरह जो है वो अच्छे से हो गई थी। और ये यहाँ पर मैंने प्रसाद वगैरह सारी चीजें रख दी थी। और आज जो है वो पटाखे वगैरह आप देख सकते हैं, सारी की सारी पटाखे भी रखे हुए हैं पर मैंने यूज नहीं किए। और यहाँ पर जो है मेन डोर पर मैं स्वास्तिक बना रही थी क्योंकि हर बार मैं बनाती हूँ मेन डोर पे स्वास्तिक, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुमकुम से जो है वो स्वास्तिक यहाँ पर बनाया है। और अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से पूजा वगैरह में इतना अपने आप को बिजी रखना अच्छा लगता है। और काफी सारी चीजें भी करनी अच्छी लगती है, इतनी सारी तैयारियां भी करना बहुत लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता पर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है इन सारी चीजों को करना। और बहुत ही ज्यादा मैं इन्वॉल्व रहती हूँ इन सारी चीजों में। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो है वो स्वास्तिक बना लिया था। और आप देख सकते हैं स्वास्तिक के बाद मैंने जो 2 लाइनें हैं वो दोनों साइड से इस तरीके से खींची हुई थी। इसके बाद यहाँ पर मैंने अक्षतर, कुमकुम, अक्षतर, फूल वगैरह भी इस तरीके से छीट दिया था। और बहुत अच्छे से स्वास्तिक वगैरह बन गया था, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं ये एमी ने बनाया है बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से। ये उसने रंगोली उसने बनाई है। इस बार उसका फर्स्ट रंगोली था जो उसने बनाया है, वरना आर्ची ही बनाती है। आर्ची का कॉल 1-2 बार आ चुका है, वो उसने भी साड़ी पहनी हुई है, वो भी बहुत ही प्यारी लग रही है आज। उसकी फोटो मैं यहाँ पर आज डालूंगी, आप जितने भी सारे फोटो वगैरह क्लिक किए हुए हैं 1-2 फोटो वगैरह मैं यहाँ पर डाल दूंगी। और ये बाहर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया था, बहुत ही और भी डेकोरेट करना था पर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और हम नहीं कर पाए। इस चीज़ का थोड़ा सा मलाल है हमें, बट जो भी हुआ बहुत अच्छे से पूजा वगैरह हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोगों को दीपावली की फिर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं मिले। माता लक्ष्मी आप सभी लोगों के घरों में निवास करे, आप सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे।